औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज एक बड़े दिलचस्प और बड़े शानदार प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम और ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पे तमाम प्रोफेशनल्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम कर। क्यों अहम है? इसमें बड़े अहम नुक्ते बयान किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जॉब में आप किस तरह बड़ा नाम और मकाम कमा सकते हैं, उस हवाले से अहम गुफ्तगू होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने से आती हैं। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, कौन सी बात है, इन सारी बातों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक और बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, खूबसूरत नाम के साथ जुनैर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैर, आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। जुनैर अब्बास एक शानदार शख्सियत के मालिक ही नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन प्रोफेशनल भी हैं, और इन्होंने बहुत शानदार खदमात सर अंजाम दी हैं नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे। इनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी कमांड भी है, लेकिन ख़ास तौर पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जुनैर अब्बास ने बहुत सारा काम किया हुआ है। ये एमफिल कर चुके हैं और प्रोफेशनल कैरियर अपना स्टार्ट किया हुआ है। पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खदमात सर अंजाम दे के आए हैं, और अभी पाकिस्तान के अंदर एक शानदार और मुनफरिद इदारे में काम कर रहे हैं। आज इस सेशन के अंदर, आज इस इंटरव्यू के अंदर, आज इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर जुनैर अब्बास, आज हम आपसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे, और आप हमें थोड़ा सा मुख्तसर सा अपना बैकग्राउंड भी बता दें ताकि नाज़रीन आगाह हो जाएं, और उसके अलावा ये हमें बताएं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है क्या। जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन बख्तियार साहब। सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ प्रोफाइल अपना शेयर करना चाहूँगा। आई एम एमफिल क्वालिफाइड इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट with mechanical engineering background. Regarding health and safety, I have qualified level 6 diploma in OHS from UK. Okay. And the Bosch IGC level 3 from UK. Other than occupational health and safety, I am also qualified international lead auditor. Okay, great, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हम मूव करते हैं आज के टॉपिक पे जो कि आपने सेलेक्ट किया। मैं समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड और आजकल की इंडस्ट्री की, मॉडर्न इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है वो ये टॉपिक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से इसका बड़ा क्लियर मतलब हमें पता लग रहा है। इंडस्ट्री रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी है वो क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको OHS के नाम से भी जाना जाता है, इस डिपार्टमेंट को HSE के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्योरली जो ताल्लुक है वो 3 चीज़ों के साथ है: हेल्थ ऑफ द पीपल, सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट और प्रोसेस, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या बात है, क्या बात है कि लोगों की जो है हेल्थ, उसको सेफ्टी जो है इक्विपमेंट की, और इन्वायरमेंट। नाजरीन, ये 3 लफ्ज नहीं है बल्कि 3 जहान है जो इन्होंने एक छोटे से जुमले के अंदर, छोटी सी बात के अंदर आपको बयान कर दिए हैं। किसी इदारे में स्टाफ जो उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, उसका ख्याल करना, इक्विपमेंट यानी कि जितने भी टूल हैं, औजार हैं, मशीनरी है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ उसका एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर क्या असरअंदाज होते हैं, इसके इर्द गिर्द सारी बात घूमती है। जुनैर जो है वो बड़े प्यारे हमारे साथी हैं, और वो जो झुकी झुकी निगाहों के साथ बात कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा था कि ये झुकी झुकी निगाहें। तो जुनैर साहब, आपकी ये झुकी झुकी निगाहें भी एक अदा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप नाजरीन से भी मुखातिब हों और हमसे भी मुखातिब हों। तो हमें ये बताइए कि असल में ये क्यों इतना अहमियत का हामिल है, क्यों अहम है किसी इदारे में काम करने वाले फर्द के लिए और इदारे के लिए। देखें नाजरीन, मैं समझता हूँ कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एक फ़िला वाला काम है। जिस तरह उस्ताद किसी अदारे के अंदर लोगों को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की भी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आप लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ना सिर्फ अवेयर करते हैं, बल्कि जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट इंश्योर करवाते हैं तो उससे हम लोगों की जान की हिफाजत को इंश्योर करवा सकते हैं,
جو امپلائر ہے اس کی جتنی بھی پراپرٹی اکوپمنٹ یا ٹول ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کرواتے ہیں اور ورکنگ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کو انشور کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرتے ہیں. اوکے تو زنیر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے کوئی خاص طرح کا کورس جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے یا ادارے کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں، کیونکہ عام بندے کو اور عام ادارے میں کام کرنے والے انسان کو ناظرین اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے. ایسا بھی کوئی اداروں کے اندر نظام ہوتا ہے جو ہیلتھ اکوپمنٹ اور انوائرمنٹ کو سیو کرنے پہ کام کر رہا ہوں. ناظرین اس کے اوپر میں یوں بات کرنا چاہوں گا، ایک طرف ہے جی اکیڈیمک کوالیفیکیشن ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، وہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کہیں پہ بی ایس کروایا جا رہا ہے یا ماسٹر کروایا جا رہا ہے تو وہ آپ پرسیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن انڈسٹری جو ہے وہ آج کل ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہوں. اب وہ جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہیں ان کے اندر یو کے کی کوالیفیکیشنز اور امریکن کوالیفیکیشنز آتی ہیں، جس میں مڈل ایسٹ کے اندر جس ایریا میں یا جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر یو کے کی کوالیفیکیشن کو بہت پریفر کیا جاتا ہے امپلائر کی طرف سے. اور ان کوالیفیکیشنز کے اندر آئیوش ہے لیول 2، نبوش ہے لیول 3 اور اس کے علاوہ نبوش ڈپلوما ہے لیول 6، جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بیان کیا. تو یہ تمام کوالیفیکیشن آپ پرسیو کر سکتے ہیں. فردر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. جی زنید صاحب، جو ابھی آپ نے کورسز کا ذکر کیا، نبوش جس طرح آپ نے بتایا اور اس طرح 1-2 کورسز اور آپ نے بتائے، تو اگر ایک فرد کوئی فریش آدمی ہے، نئی جاب کی طرف جا رہا ہے اور اس نے یہ کورس کیا ہوا ہے یا کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اور اس نے یہ کورس کر لیا ہے، تو آپ ایز اے ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے کی سطح پہ اس کی ورتھ جو ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. جو بھی ہم لیول 3 لیول 2 یا لیول 6 کو کوالیفائی کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور جب یہ کوالیفائی کر جاتا ہے کوئی بھی پروفیشنل اور وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹ یا فیلڈ میں کام کرتا ہے، تو آبویسلی اس کا جتنی بھی رول اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیں. اور اس کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی مینجمنٹ، اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ڈاکومنٹیشن آ جاتا ہے، اس میں آڈٹ انسپیکشن کا کام آ جاتا ہے، اور ڈفرینٹ جو ہم پریکٹیکل ارینجمنٹس کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، لائک فائر سیفٹی کی ارینجمنٹس ہیں، فرسٹ ریسکیو اینڈ فرسٹ ایڈ کی ارینجمنٹس ہیں. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو کسی ایک پروفیشنل کو جب وہ ان کورسز کو کوالیفائی کرنے کے بعد انڈسٹری میں اپنا قدم رکھتا ہے تو ان کو جاتے ساتھ اس طرح کے کاموں سے واسطہ پڑتا ہے. اور ڈیورنگ دا کورسز بھی ان چیزوں کے اوپر کافی فوکس کیا جاتا ہے، اور یہی ہیں وہ چند ایک امپورٹنٹ ٹاپک. اوکے گریٹ. زنید صاحب، ایک اور کوسچن ذہن میں آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی خاص طرح کے پروفیشن کے ساتھ اس کورس کا ہونا ضروری ہے یا ہر بندہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی ادارے میں کہیں بھی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال سے یہ سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کوسچن ہے آپ کا. یہ ایک ملٹی ڈسپلینری نیچر کی فیلڈ ہے اور جس کا تعلق ہر طرح کے سیکٹر سے، ہر طرح کے ڈسپلن سے ہے. مطلب میری بات کو نوٹ کیجئے گا، ہر طرح کے سیکٹر سے مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کی انڈسٹری، کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، کیمیکل پروسیس انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، سروس سیکٹر ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، ہر طرح کی انڈسٹری کی ضرورت ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو پرفارم کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ کچھ انوائرمنٹ ہے جو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اس کا تعلق ہر طرح کے سیکٹر سے ہے. اور اب جب ڈسپلن کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں، اگر کوئی مکینیکل ڈسپلن ہے، مکینیکل کی ایکٹیویٹیز یا مشینریز آپریٹ کی جا رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اپلیکیبل ہے. اگر کہیں پہ کیمیکل انڈسٹری ہے، فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے، تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ہر طرح کی انڈسٹری اور ڈسپلن کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے اور وہاں پہ ایکولی اپلیکیبل ہے. اوکے گریٹ، بہت شکریہ. تو انہوں نے اس خاص سوال سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ یہ تقریباً ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ مکینیکل کام ہوتا ہے، مشینری جہاں پہ انوالو ہوتی ہے، کنسٹرکشن جہاں پہ ہے،
वहाँ पे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा शायद आपका ज़रा सी कोताही या ज़रा सी गलती जो है वो किसी की जान ले सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो सकता है। तो अगर इदारों के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से स्टाफ को आगाह कर दिया जाए तो इदारे ग्रोथ भी करते हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े इश्यूज होने का खतरा होता है, जैसे कहीं आग लग गई है या मशीनरी के अंदर समझ ना होने की वजह से कोई हादसा आ गया है, तो कोई इस तरह के मसाइल जो हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है, जानें जो है उन्हें बचाया जा सकता है। और कहते हैं कि एक जान जो है उसके साथ जहान जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये एक बड़ा अहम टॉपिक था कि आप किस तरह किसी इदारे में रहते हुए अपने आप को सेव कर सकते हैं, इदारे को सेव कर सकते हैं, वहाँ पे जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, टूल हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस एनवायरनमेंट को किस तरह महफूज बना सकते हैं। इसके हवाले से जो जुनैद साहब आपने 2 कोर्सेज बताए हैं, एक तो निबोश और दूसरा कौन सा? जी, लेवल 2 आयोश है, लेवल 3 निबोश है और लेवल 6 डिप्लोमा है। ओके, ग्रेट। तो ये कुछ कोर्सेज इन्होंने बताए हैं, ये बहुत अहमियत के हामिल है। अगर जो साथी किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, अगर उनके पास इन कोर्सेज के सर्टिफिकेट हों या डिप्लोमाज हों, तो उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी और इदारे में पहुंचने के, अपने इदारे में तरक्की करने के, आगे बढ़ने के। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, हम इन्हीं कोर्सेज को ज़रा डिटेल से जानेंगे कि इनमें क्या किया जाता है, कितने अरसे का कोर्स है, इसमें कितनी फीस जो है वो इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से इदारे कोर्स करवा रहे हैं, कहाँ ये कोर्स किया जाता है, और कितने अरसे के बाद आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, और आप किस लेवल में क्वालिफाई करेंगे, और क्या क्या बेनिफिट हासिल करेंगे। जुनैर, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इतनी अहम मालूमात जो है वो आपने हमारे नाज़रीन को दिखाई और बताई। नाज़रीन, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं, और ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचे, और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।